स्क्रीन पर दिख रहा है जीमेल खुला हुआ है। ये जीमेल मेरे एक व्यूअर का है जो मुझे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि उनकी ये वेबसाइट है bhagavatkatha.blogspot.com पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है और वो काफ़ी मेहनत कर चुके हैं इस ब्लॉग के पीछे उन्होंने, और मैं उनकी मेहनत आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इन्होंने टोटल यहाँ पे 74 पोस्ट इन्होंने लिखा है। 74 पोस्ट मतलब आप समझ रहे हो कि कितना इन्होंने मेहनत किया है। 74 पोस्ट लिखने के बाद ये एडसेंस के लिए अप्लाई किए, तो कुछ दिन के बाद से इनको मैसेज आया कि यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज रेडी फॉर एडसेंस। इसका मतलब है इनको एडसेंस के अप्रूवल इसलिए नहीं मिला है कि इनके वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं, कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा और एकदम अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आपको भी बहुत फायदा मिलेगा, आपको भी बहुत जानकारी मिलेगी। जब हम किसी भी वेबसाइट का ऑपरेशन करते हैं तो वहां बहुत सी चीजों को हम बताते हैं तो आप भी देख कर समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस ईमेल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। द टीम हैज रिव्यूड इट बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट इजंट रेडी टू शो एड्स दिस टाइम। देयर आर सम इशू व्हिच नीड फिक्सिंग बिफोर योर साइट इज रेडी टू शो एड्स। ये कहने का मतलब है कि आपका वेबसाइट अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। तब रेडी कैसे होता है, क्या क्या चीज ये अपने वेबसाइट में कम किए हुए हैं, उसके लिए हम इनके पहले ब्लॉगर में आते हैं और ब्लॉगर में आने के बाद से हम पहले जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में। बेसिक जानकारी जो होती है, बेसिक जानकारी आपको यही मिलती है। तो टाइटल इन्होंने लिखा है भागवत कथा, ठीक है। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन है भागवत कथा इंडियन गॉड। देखिए ये जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये इन्होंने यूज किया है आपको कीवर्ड। किसी को अपने बारे में बताने में वो ये नहीं बोलता है हैंडसम, टॉल, वाइट, ब्लैक, फैट, ऐसे लिखकर किसी को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि 4 से 5 सेंटेंस में आप अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली सही तरीके से अपने काम को दर्शाएं। ये तो इन्होंने ये जो डाला है ये इन्होंने कीवर्ड डाला है, तो सबसे पहला गलती इनका यही दिखता है। दूसरा चीज है इनका ब्लॉग लैंग्वेज हिंदी है। अब चलते हैं हम लोग इनके पोस्ट को देखते हैं। इनकी जो पोस्ट है वो पोस्ट पूरी हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है। हिंदी इंग्लिश का अगर मिक्स टाइटल है तो चल सकता है, लेकिन हिंदी अवेलेबल होना चाहिए अगर आपने अपने ये साइट का नाम में लैंग्वेज में उन्होंने अगर हिंदी दिया है तो। अब देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एक गलती पकड़ में आती है कि देवनारायण की कथा इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, और इन्होंने ये इसलिए लिखा होगा कि हिंदी टाइपिंग से इनको गूगल में रैंकिंग नहीं मिलती होगी, गूगल सर्च नहीं मिलता होगा, तो कहीं इन्होंने सोचा होगा कि इंग्लिश में टाइप करता हूँ तो मुझे कहीं गूगल सर्च मिल जाए। तो आपकी लैंग्वेज भैया आपने हिंदी रखी है तो आप कोशिश करो कि हिंदी में ही वेबसाइट को लिखें आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं और तो सेटिंग में ही, बेसिक सेटिंग में ही इनकी कुछ कमियां जो यहाँ दिख रही है। उसके बाद और हम चलते हैं नीचे, तो इनका जो फैब आइकन है, फैब आइकन एक बार हम देख लेते हैं इन्होंने फैब आइकन डाला या नहीं। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि वेबसाइट पे होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वेबसाइट को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से और भी इसमें हम चीजों को बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अब चलते हैं आगे। इन्होंने फैब आइकन तो डाला है, चलो ये सही काम इन्होंने किया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं इन्होंने ये सही किया है। इन्होंने विजिबल टू सर्च इंजन्स ये इनका ओपन है, ठीक है। उसके बाद से ब्लॉक एड्रेस सही है इनका। HTTPS रिडायरेक्ट इनका ओपन है, सही है, ये ओपन ही होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर भगवत कथा पेंडिंग, ये सारा चीज ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इमेज लाइट बॉक्स, आइडिया पैनल, तो ये आइडिया पैनल इन्होंने ओपन किया हुआ है। इमेज लाइट बॉक्स भी इन्होंने ओपन किया हुआ है, वो कंपलसरी, वो चॉइस पे डिपेंड करता है, इसके लिए एडसेंस को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ टाइम जोन है, ठीक है, डेट ठीक है,
ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इन्होंने यहाँ भी डिस्क्रिप्शन तो लिखा है लेकिन इन्होंने क्या किया, कीवर्ड्स को डाल दिया है, बेसिकली बताया नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कमी है। ये मतलब मैं अपने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट डालूंगा आपको स्क्रीन पर, आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो कीवर्ड्स क्या होते हैं और डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से लिखा जाता है कि उसमें हम एक डिस्क्राइब भी कर दें और कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद से एरर रिडायरेक्ट इन्होंने हो सकता हो कि इनके वेबसाइट पे कोई भी ऐसी पोस्ट हो जो डिलीट नहीं किए हो पब्लिश करने के बाद से, तो इसलिए इन्होंने इस पर कोई यूआरएल नहीं डाला है, वो चलता है। अगर वो डिलीट कर दिया हो और ना डाला हो तब दिक्कत होती है, तब ये तो वो बताएंगे, इसके बारे में मैंने उनसे पूछा नहीं है। गूगल सर्च कंसोल तो उनका होगा ही, इनेबल कस्टम एड.txt, ये तो जब एडसेंस अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही होगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें तो इनकी, यहाँ मैंने इनकी गलती बता दी, ये वीडियो देखेंगे मेरा तो ये इन गलतियों पे वो काम करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आते हैं हम पेज पे, जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पेजेस इन्होंने जो बनाए हैं आप देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद से कॉन्टैक्ट अबाउट अस। आप लोग बताइए इसमें से, अगर आप ब्लॉगिंग सीख रहे हो, कहीं ना कहीं तो सीख ही रहे हो, और आपको इतनी तो जानकारी होगी कि फॉर एडसेंस अप्रूवल कितने पेजेस की ज़रूरत होती है और कौन सा पेज आप छोड़ दोगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। कमेंट में आप ज़रूर बताना। मैं यहाँ फिलहाल बता देता हूँ कि इन्होंने एक पेज को छोड़ दिया है और उस पेज के बिना एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल सकता है, और वो है साइट मैप। इन्होंने साइट मैप का पेज नहीं बनाया है। एक बार हम टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं कि इन्होंने इसको एक्चुअल में लिखा कैसे है, क्योंकि ये लोग यही वेरीफाई करते हैं। इनको कोई रॉकेट साइंस इंजीनियर नहीं चाहिए, इनको कोई ऐसा बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं चाहिए, इनको बस सिमिलर ढंग से चाहिए। देखिए इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन जो पेज लिखा है आप देख सकते हैं, इन्होंने जो ये HTML कोड है इसको इन्होंने सीधे वहाँ डाल दिया, जबकि इसको जहाँ इन्होंने डाला वहाँ नहीं डालना, उसको कहाँ डालना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि पेज कैसे बनाते हैं। आप वो देख लीजिए, आई बटन पे मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दूंगा, तो आप वो देख लो कि पेजेस कैसे बनाते हैं। अगर पेजेस सही से नहीं बनाओगे तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। तो इनका जो है ये प्रॉब्लम है, इन्होंने इसको HTML कोड में ही डाला हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है। इसको देखने के बाद से एडसेंस जो अप्रूव करने वाला होगा वो समझ गया होगा कि ये बंदा जो है वो बिगिनर है, वो सीख रहा है अब इसका वेबसाइट पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ डाला है। तो ये सारी कमियां हैं, इन सारी कमियों को इनको सुधारना होगा। आई बटन पे वीडियो आएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आएगा, पेज कैसे बनाते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने सारी बारीकी से चीज़ों को बताई। अगर इस वीडियो में मैं बताने लगूँ पेजेस कैसे बनाते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं एडसेंस के लिए क्या क्या जरूरी होती है, तो फोकस हम वहाँ करेंगे। तो पेजेस में भैया इनकी दिक्कत है, ये सारे जो हैं ये गलत है, इनको सही से बनाना होगा। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इनको मैं बोलूँगा कि मेरा वो वीडियो देखे और वीडियो देखकर वो इसको करे। मैंने उसमें बहुत आसान भाषा में और आसान तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है, आपको मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आसान भाषा में मैंने बताया है। अब ये पेजेस के काम हो गया। साइट मैप इनका मैंने बता ही दिया कि साइट मैप में इनके प्रॉब्लम है। बाकी और इनके हम वेबसाइट में चलते हैं, तो वेबसाइट में चलने पे यहाँ हम चलते हैं मेगा मेनू में। मेगा मेनू पे मैंने क्लिक किया तो मेगा मेनू आ गया भागवत गीता। सबसे पहला वेबसाइट खोलते ही सबसे पहला इशू मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो योर रिस्पॉन्सिव एड कोड है, ये गूगल एड है। ये जब इन्होंने थीम को इंस्टॉल किया है तो उस थीम में ये कोड ऑलरेडी था, तो इन्होंने उस गैजेट को बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दिख रहा है और ये इतना दिख रहा है, आधा अधूरा दिख रहा है। तो इससे वेबसाइट की लुक ऐसी लग रही है कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी वेबसाइट को अभी बनाया जा रहा है, वेबसाइट पूरी तरह से बनी नहीं है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस योर रिस्पॉन्सिव एड कोड का जो ये सेंटर है, इसको ही देख के कहीं एडसेंस वालों ने अप्रूवल ना दिया हो, ये भी एक कारण हो सकती है। आप कुछ भी अपने वेबसाइट के फ्रंट पे या अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसको आप आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, या तो आप उसको पूरे सही ढंग से करो या तो फिर उसको ऑप्शन में रखो ही नहीं।
मेगा मेनू क्या है, मेगा मेनू की जगह पर अगर ये इसको एडिट करके होम लिख देते या इसको हटा देते, ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे देखिए मेगा मेनू है, ये मेगा मेनू के जस्ट बगल में इन्होंने होम को रखा हुआ है। या तो मेगा मेनू को होम में कन्वर्ट कर दो, उसका एडिट कर दो नाम, या फिर आप उसको मेगा मेनू कर दो। अब ये कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का नाम है लेआउट ट्यूटोरियल। तो उस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लेआउट कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं। बहुत आसान भाषा में मैं बताया हूँ। उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये डॉक्यूमेंटेशन जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी तक मैं खोला नहीं हूँ, मैं खोल रहा हूँ इनको। मुझे लगेगा कि ये जो थीम डेवलपर है उसी का ये कॉलम होगा, इन्होंने इसको हटाना भूल गया है। थोड़ी मेरी वेबसाइट स्लो चल रही है इस लैपटॉप में, और मेरी इंटरनेट भी थोड़ी स्लो है, लैपटॉप भी थोड़ा गरीबों वाला है, छोटा सा लैपटॉप है, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, तो ज़्यादा काम करने पे फंसने लगती है। आप लोग का दुआ, आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत रहेगा तो एडसेंस अप्रूवल मुझे भी यूट्यूब की मिल जाएगी, तो कमाऊँगा तो अच्छा सा एक लैपटॉप कर दूँगा। अभी तो नहीं खरीद पाऊँगा। तो ये खुल रही है, अभी तक खुली नहीं। मैं फिर से एक बार इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। चलिए, मैंने फिर से इस पर क्लिक कर दिया, करने पे कुछ खुल नहीं रही है। डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करने पे डिस्क्लेमर ही रिफ्रेश होकर खुल रहा है, यानी ये सेक्शन भी इनका यूजलेस है और इन्होंने इसको इस पर डाला हुआ है। तो भैया इसको भी आप हटाओ, या तो उसमें कुछ उसका नाम चेंज करके कुछ यूजफुल उसमें चीज़ डाल दो, या फिर उसको हटा ही दो, सामने मत रखो उसको। गुस्सा कर जाते हैं एडसेंस वाले भैया, जितने भी हैं एडसेंस वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब इन्होंने सोशल प्लगइन डाला है, सोशल प्लगइन लोग डाल देते हैं, लेकिन वहाँ वो दूसरों का पेज डाल देते हैं, या समटाइम्स न्यू ब्लॉगर है वो इसको चेंज ही नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही वो फेसबुक पर क्लिक करेगा तो दूसरे के फेसबुक के रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो एडसेंस ये बोलता है कि भैया वेबसाइट आपकी, लोग आपसे संपर्क करने के लिए फेसबुक पेज पे क्लिक करेंगे। चलो, इन्होंने अपने पेज का यहाँ पे रामलाल गुर्जर का इन्होंने डाला है, चलो ये काम इन्होंने सही किया है। उसके बाद चलो व्हाट्सएप पे हम क्लिक करते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करने पे इन्होंने शायद इसमें व्हाट्सएप भी डाला होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सही की है, और ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। वेबसाइट पे जो चीज़ें दिखती है क्लियर दिखनी चाहिए। तो वेबसाइट यहाँ गुज्जर समाज एक आवाज़, इन्होंने ये अपनी व्हाट्सएप को भी इन्होंने इसमें डाली हुई है, यूट्यूब भी इन्होंने डाला होगा फिर तो। उसके बाद से हम जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फूटर में। फूटर एक बार देख लेते हैं। ये जो भैया आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, डिजाइन्ड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट, यहाँ देखो आप, डिजाइन्ड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट.org, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ डिजाइन्ड बाय इस वेबसाइट का नाम होना चाहिए, भगवत कथा, और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हो। कैसे करना है इसका वीडियो मैंने भैया बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ देखो कि फूटर सेटिंग कैसे एडिट करते हैं, वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो वो देखकर आप इसको कर लेना, ये आपका काम हो जाएगा। और जब ये सारी चीज़ों को आप सुधार लोगे, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी, वो आती है आपके जो स्टैटिस्टिक्स है। तो आपके स्टैटिस्टिक्स जो हैं, यानी स्टैटिक्स मतलब आपके पब्लिक कहाँ से आ रही है। तो ऑल टाइम इनके जो व्यूवरशिप है वो 3306 है, टुडे 9 है, स्टरडे 30 है, दिस मंथ 1460 है। ठीक है, पब्लिक अच्छी है। वेबसाइट के लिए इतना पब्लिक होना महीना में ठीक है, बुरा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, ठीक कहेंगे। अब इनकी जो वेबसाइट पे पब्लिक आती है वो कहाँ से आती है, तो यहाँ मैं खुलकर आप लोग को बता रहा हूँ। यूट्यूब बोल रहा हूँ, एडसेंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो ये पब्लिक है वो यूट्यूब से आए, या गूगल से आए, या फेसबुक से आए, या व्हाट्सएप से, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको बस इतना फर्क पड़ता है कि आपके वेबसाइट पर पब्लिक आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने फेसबुक से केवल व्यूवर मंगाकर एडसेंस अप्रूवल ली हुई है। अगर फेसबुक से केवल कस्टमर आते मेरे और एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा होता तो मुझे नहीं मिलती। मेरे 80% जो व्यूवर्स हैं वो फेसबुक से थे, 2 to 3% मेरे जो व्यूवर थे वो गूगल से थे, बट उसके बावजूद भी मुझे अप्रूवल मिले। तो ये जो मिथ है दिमाग में, इसको निकाल दो आप लोग। उसके बाद देखो, आप लोगों को मैं बताता हूँ, इनके जो गूगल से हैं 19 है, google.co.in। गूगल एडसेंस बस ये देखता है कि आपको गूगल से रीच मिल रही है नहीं,
एक मिल रही है, 2 मिल रही है, 10 मिल रही है, 50, 100, उससे मतलब नहीं। आपको आपका जो लिंक है, आपके जो टैग्स हैं, आपके जो आर्टिकल्स है वो सर्चेबल है, यानी किसी ना किसी को तो वो सर्च में दिख रहे हैं। अगर 10 बंदे देखते हैं तो एक तो जरूर क्लिक करते हैं, तो एटलीस्ट आप एक बंदे को भी अट्रैक्ट कर पाते हो। आपके पास वो कला है या नहीं, इतना उसको मतलब है कि आपके वेबसाइट की कस्टमाइजेशन जो है और जो आपके आर्टिकल यूनिक होने चाहिए और आपके जो आर्टिकल के अकाउंट हो वो अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनकी वेबसाइट में कमी है, इसको आप सुधारो। और अगर फिर भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप लोग जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग को भी अगर अपनी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मैं आपके वेबसाइट को ऐसे ही ऑपरेशन करके बताऊंगा कि आपके वेबसाइट में कमी क्या है, आपको क्यों नहीं एडसेंस अप्रूवल मिल रही है। फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट, किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।